अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा भाग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा भाग, उसमें लिखा हुआ है कि अल्फा, ये दो संकेत है जिसे एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कहते हैं, ठीक ना। तो इस सवाल में बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, है ना। यानी हमारे पास एक जोड़ा समीकरण दिया गया है, एक जोड़ा समीकरण। इसमें पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर के उस पार में है हम इस बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2 अल्फ़ा यानी 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा और 2 में अंतर करते हुए लिखना है, ठीक ना। तो 2 अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा y बराबर -28 बराबर में 0, ये हो गया समीकरण 2, ठीक ना। तो ये दो जोड़ा समीकरण दिया गया है और समीकरण में एक टर्म है अल्फ़ा और दूसरा टर्म है बीटा। तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू चाहिए जब समीकरण युग्म का अनंत हल होंगे, ठीक ना। तो अनंत हल होने के लिए क्या कंडीशन है? अनंत हल होने के लिए कंडीशन है कि a/d बराबर होने चाहिए b/a और वो भी बराबर होने चाहिए c/f के। तो ये कंडीशन को पूरा करने वाले समीकरण युग्म के जो हल होते हैं अनंत होते हैं, ठीक ना। तो अनंत हल यानी अनगिनत हल, ठीक ना। तो इस समीकरण के आधार पर, है ना, तो इस कंडीशन के आधार पर हमें अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो a और d पहले और दूसरे समीकरण में क्या है? x के गुणांक, b और e पहले और दूसरे समीकरण में y के गुणांक, c और f पहले और दूसरे समीकरण में अचर पद है, ठीक। तो a क्या है पहले समीकरण में? a की जगह पे है 2 और d के जगह पे है 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा को ऐसे लिखेंगे 2 में अंतर करते हुए बराबर b के जगह पे कितना है 3 और e के जगह पे है अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरीके से। और c के जगह पे है -7 और f की जगह पे है 28 और वो भी माइनस में, ठीक। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं? अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक संकेत है ना, और यहाँ भी एक संकेत है। हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या बचा? 1/अल्फ़ा बराबर में 3/अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, बराबर में 1/4, ठीक। तो यहाँ 1/अल्फ़ा यानी एक संकेत है और यहाँ 3/अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी संकेत है और 1/4 ये एक संख्या है। तो हमें अल्फ़ा की जो संकेत है उसका वैल्यू चाहिए संख्यात्मक मान। तो एक तरफ संकेत और दूसरी तरफ संख्या को रखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इन दोनों को क्या करेंगे? हम इन दोनों को बराबर करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ लिखेंगे चूँकि 1/अल्फ़ा बराबर में 1/4, ठीक। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो अल्फ़ा का वैल्यू मिलेगा 4, ठीक ना। तो यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 4। फिर क्या करेंगे? मिडल पक्ष को और लास्ट पक्ष को बराबर करेंगे तथा 3/अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 1/4, ठीक ना। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्फ़ा की जगह पे कितना है? 4। अल्फ़ा बराबर 4 है तो हम 4 को रख देंगे तो क्या लिखेंगे? 3/4 प्लस बीटा बराबर में 1/4, ठीक। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को 1 के साथ और इसे 3 के साथ। तो क्या हो गया? एक तरफ आ जाएगा इतना गुने इतना यानी 4 प्लस बीटा, है ना, बराबर में 4 तिया 12 हो जाएगा। तो हमें बीटा चाहिए ना, तो 4 एक संख्या उधर ले जाएंगे संख्या की तरफ, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ बीटा बच जाएगा और बराबर में 4 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट करके बचेगा 8, ठीक ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बीटा के जगह पे कितना आ गया? 8, ठीक। तो अल्फ़ा के जगह पे कितना हमें मिला? अल्फ़ा बराबर में 4 और बीटा के बराबर में मिला हमें कितना? 8, ठीक। तो आप इसे नोट करें।